अब मैं क्या करूं, किसी को अपनी तारीफ ली नहीं जाती तो हम क्या करें। तारीफ एक लाइन में होती है, पैराग्राफ सुना दिया तुमने पूरा। जवानी ले गई और यदि मारदा ओए जवानी ले गई और के खाने जाओ। गाओ 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 गाओ। तुम्हें ना बंगाली गाने भी नहीं आते कि मेरे को चिढ़ा पाओ। তুমি যে তোমার ना তুমি जाए हमार আমি যে তোমার যদি कोई তোমারটা শুনে क्यों ना रबिश आयु दो काले चलो। मैं अलार्म लगा दिया, हर आधे घंटे में उठूंगा, फिर आधे घंटे में बैठूंगा। मैं आके देखूंगी जरा, ठीक है। अच्छा जी, देखो प्याज कर दिए, आलू कर दिए, चिकन हो गया, चावल हो गया, वेजीज हैं थोड़ी सी। अभी तक आपने अगर गेस नहीं किया तो ये क्या बन रहा है, ये पिछले एपिसोड से बनाना था कल, बट डिस्कशन हुआ नहीं, आज नहीं, कल खाएंगे। तो ये मैंने कहीं पे सुना है कि भैया नीचे आलू डालने से जो चावल है वो चिपकेंगे। यहाँ के जो बर्तन होते हैं उसके बेस इतने मोटे नहीं होते, बिकॉज लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं करते। जो इनका खाना होता है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं कुक होता है और ना ही बहुत ज्यादा देर के लिए कुक होता है। कैसा अरे वाह यार, कलर वलर डाला तुम, कहाँ से कलर लेके आए तुम? एकदम होटल वाली लग रही है, क्या बात है। नहीं सीरियसली यार अच्छी बनी है। मेहंदी ये मैंने दूर से देखा, मैंने बोला कि ये बिरयानी का मसाला यहाँ पे मिक्स कर रहा है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा। अरे यार रायता भी बना लिया तुमने, वाह तुम तो एकदम होशियार हो गए, बहुत सही बना। वेलकम बैक टू द चैनल। आज 16 मई कि बोलते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बारिश की नहीं, मैं मीठे की बात कर रहा था। आम भी पक गया है, ओमा का चीज केक भी है, बकलावा भी है, इतना कुछ मीठा है हमारे। हम सोचते हैं कि रोज ना कि मीठा नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। नहीं, मैं तो नहीं सोचती ऐसा, तुम ही सोचते रहता। मैं सोचती हूँ कि मैं वेट लूज करूंगी, पर मैं मीठा को कुछ भी परहेज करके नहीं करूंगी। मैं खाऊंगी बराबर। मेरा ये मानना है कि आपको सब खाना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा तो नहीं, जलेबी का डब्बा अगर 2 दिन में निकल जाता है तो थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए क्या है थोड़ा थोड़ा। या तो हंसो या बोलो, या तो हंसो। मैं मेरे बात समझ गए लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। 1.5 और हाफ। अच्छा बेटा, ऐसे 1.5 कितना झूठ। What rubbish? I have got it on my also. What rubbish? What rubbish are you saying now? अब हमारे घर में इतना सारा चीज केक हो गया है, कोई आएगा तो बर्थडे केक बन जाएगा अगले साल तक। ये पीनट बटर इतने टाइम से पड़ा हुआ था घर पे, आज फाइनली उसका इस्तेमाल हुआ। नितिका ने मुझे याद दिलाया कि भैया पीनट बटर डाल। नहीं देखो, एक तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और एक तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये करना चाहिए, लोगों को मोटिवेशन मिलता है। मैं ये नहीं कि तुम 100% अच्छा बनाया, तुमने 95% अच्छा बनाया, तो 5% जो है वो बेटरमेंट की तरफ है। मतलब कि तुम्हें और अच्छा बनाओगे तो कल मैं तुम्हें 96% दूंगा, फिर 97 दूंगा, ऐसे ही तुम 100% पे पहुंचोगे। पर फिर भी तुम नहीं पहुंच पाओगे, एक पॉइंट पे 99 पे अटक जाओगे। तो इसीलिए मेरा काम है उस नंबर को तुम्हारे लिए मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना, तुमको पुश करना, ताकि तुम और अच्छा जिंदगी में खाना बना सको। अब मैं क्या करूं, किसी को अपनी तारीफ ली नहीं जाती तो हम क्या करें। तारीफ एक लाइन में होती है, पैराग्राफ सुना दिया तुमने पूरा। आज क्या सोचते हो तुम, कैसा सोच, तुम्हारे दिन का क्या प्लान है? तो वही है, नितिका को किस तरह हम व्यस्त रखें उस चीज पे हमारा निगरानी नहीं, कुछ जल्दी में वो बहुत काम है। रेड कार्ड क्यों बोलते पूछ रही थी, तो पता चला कि रिकी जो पोस्टर लगा था ना, रिकी कहाँ गया। रिकी हमारे माइक पे लगा हुआ है। ऐसे मत बोलो, आ जाएगा किसी दिन रिकी, ऐसे बोलेगा मेरा पैच तो कहाँ से ले। अभी बज रहे हैं 4:30 एंड अभी हम जा रहे हैं दोस्त के घर। वो कहते हैं ना, समटाइम्स द बेस्ट प्लान्स आर द वंस व्हिच आर मेड अनएक्सपेक्टेड। हम मूवी देख रहे थे, एक्चुअली मूवी के बीच में कॉल आता है। हम सोचे कि अच्छा चलो बहुत दिन से बात नहीं हुई है तो फोन उठाते हैं, क्योंकि यूजुअली मैं मूवी के बीच में फोन नहीं उठाता। तो फिर मैंने वो फोन उठा लिया। फिर उसके बाद ऐसी बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद बोला कि एक्चुअली जिनके घर जा रहे हैं उन्होंने नए घर में शिफ्ट किया है। तो ना चाहते हुए भी हम बाहर निकले हैं, और क्योंकि धूप बहुत अच्छी हो गई बाई चांस, बिकॉज इट वाज शोइंग लाइक रेनिंग, और बारिश भी बहुत जोर की हुई थी दोपहर को। मैं बोल रहा था एक बार में वेदर जो है 180 डिग्री की पलट हो गई है। हाँ। एकदम एक बार में वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। और ये हम निकल चुके हैं, पहुंच गए हैं विद इन टाइम। और वो देखिए हमारे सब्सक्राइबर वहाँ पे। पूजा की थाली का है। पूजा की थाली तो लेके आना चाहिए था। आधी थाली दूर से ही मिलते हैं।
क्यों दूर से मिले? मैं तो नेगेटिव हूँ। है ना गोभी सिंह? अंकल का भी उतना ही पेट है जितना आपका पेट है। भैया भैया तो कौन सा वैक्सीन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है? सबसे ज्यादा इफेक्टिव बोला जा रहा है कि वो है फाइजर। फाइजर 95% है और मॉडर्ना है 94%। दोनों यूएसए के, यूएसए और एक्चुअली फाइजर है यूएसए प्लस जर्मनी। हाँ, मैं यही चीज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आया हूँ और यही चीज मैं व्लॉग भी बनाता हूँ। पहले मैं इनको समझाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हम जितना चीज केक से भागते हैं, चीज केक उतना ही हमारे पास दौड़ के चला आता है। तो आज यहाँ पे भी चीज केक मिला है। अभी करते हैं कॉफी का रिव्यू। बहुत ही उम्दा। आयु का अलार्म अभी थोड़ी देर में बजेगा, है ना आयु? आयु के मुंह में चीज केक लग गया है। आयु की नजर भी नितिका के चीज केक पे ही है। अलार्म बज गया अलार्म। आ गया, बज गया अलार्म, बज गया। चीज केक खिलाया तब से एक्टिविटी एकदम 100%। ये पीड़े कटमार, आई थिंक दिस वन। हाँ, ये पीड़े, ये कटमार, ये होता है, ये पीड़े होता है, ये किटमा होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम घर थोड़ा सा लेट पहुंचे। अभी बज गए 10:15 और यूजुअली लॉकडाउन जो जर्मनी में लग रहा है वो ऐसा है कि 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक। तो मुझे ये लग रहा था कि हम जहाँ पे गए हैं वो थोड़ा आधे घंटे के डिस्टेंस में जरूर है, बट फ्रैंकफर्ट से बाहर है। तो बाहर से फ्रैंकफर्ट के अंदर आने में शायद कोई चेक पोस्ट या नाका टोल बंद ये मुझे लगा कि शायद हो, पर नहीं था इनफैक्ट। तो दैट वाज अ गुड पॉइंट। बट अभी मेरे को पता नहीं कि अभी क्योंकि 10:15 ही बजे हैं तो क्या पता बाद में इंटेंसिफाई हो जाए। मुझे इस चीज को एक्सपीरियंस करना भी नहीं है। क्या अंडा आया कहीं से? ये बर्फ, ये भी रही, ये देखो, ये भी रही। मोती निकला है, मोती ऊपर से भगवान ने मोती दिया है। तो लेट्स से there are 100 people in a clinical trial group. 50 among them are given fake medicine and 50 among them are given the proper vaccine. At the end of the day, we find out कि 20 लोगों को कोविड हुआ 100 के ग्रुप में से, जिसमें से 15 लोग जिनको कुछ भी दवाई नहीं दी गई वहां से हुए, और जो 5 लोग थे जो मतलब 50 के ग्रुप में से जिनको जो वैक्सीनेटेड। सो इसमें क्या हुआ कि डिटरमाइन हुआ कि जो वैक्सीन की एफिकेसी थी दैट वाज अराउंड 90%। नाउ द फैक्ट इज कि हम वैक्सीन की एफिकेसी को कंपेयर करके बोलते हैं कि ये वैक्सीन अच्छा है, ये वैक्सीन अच्छा है, वो वैक्सीन अच्छा है, जबकि मॉडर्ना 92 है, 95 है, 98 है, और जॉनसन एंड जॉनसन देखो तो सीधे एकदम 67% पे है। बट पीपल आर स्टिल गेटिंग वैक्सीनेटेड विद दैट। तो दैट डजंट मीन कि कम बच पाओगे या मॉडर्ना लगा से आप ज्यादा बच, इसका कोई वो नहीं है। एफिकेसी रेट बेसिकली ये जो मैंने अभी बोला दैट इज एफिकेसी रेट। नाउ व्हाट इज एक्चुअली द कंपैरिजन हैपनिंग? अगर हम वैक्सीन्स को एफिकेसी रेट के बेसिस पे कंपेयर करें तो दैट इज नॉट रियली राइट। क्योंकि क्या होता है कि वैक्सीन्स ट्रायल मेथड पे जाती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जाती हैं, सो दे टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद अदर वैक्सीन्स। कहने का मतलब ये है कि जब जॉनसन एंड जॉनसन, जब मॉडर्ना और फाइजर के क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, दे वर हैपनिंग एट अ टाइम व्हेन द कोविड सर्ज वाज नॉट वेरी हाई एंड दैट आल्सो हैपेंड प्रोबब्ली इन यूएस। जॉनसन एंड जॉनसन का जब क्लिनिकल ट्रायल होने लगा था यूएस में, देन द कोविड वाज रियली एट इट्स पीक। सो उससे ये प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ऑफ कोर्स एफिकेसी रेट उसकी कम हो गई उस टाइम पे, क्योंकि ऑफ कोर्स ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड थे उस चीज़ से। नाउ द सेम गोज, अगर मॉडर्ना और फाइजर भी उसी टाइम पे टेस्ट होते तो शायद उनके भी एफिकेसी रेट उतना ज़्यादा हाई नहीं हो, और इनफैक्ट स्पुतनिक का भी तो अलग ही केस है। तो कहने का मतलब ये है कि एफिकेसी रेट इज नॉट द डिटरमाइनर फॉर यू टू डिसाइड विच वैक्सीन टू टेक एंड विच नॉट टू टेक। हाँ ऑफ कोर्स आप डॉक्टर से बात कर लीजिए कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके हेल्थ के बेसिस पे, एंड दैट विल डिटरमाइन विच वैक्सीन यू टेक बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एज वेल। बट overall every vaccine is pretty much similar to the other. Difference बस यही है कि कुछ के clinical trials उस टाइम पे हुए थे जब कोविड केसेस बहुत कम थे तो उनकी एफिकेसी बहुत हाई चली गई। कुछ ऐसे टाइम पे हुए थे जिनकी जब कोविड सर्ज बहुत हाई था तो उनकी एफिकेसी एकदम 67% तक चली गई। बट मोर और लेस एवरीथिंग इज डूइंग द सेम जॉब। तो फाइनली इतने दिन से जो ढिंढोरा पीट रहे थे कि भैया पोस्ट ऑफिस जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, तो फाइनली ये फिर निकलते वक्त एक चीज़ दिमाग में खन की कि भैया ये तो मैंने नॉर्मल पोस्ट कर दिया, मुझे पता नहीं चलेगा कि कब वो पोस्ट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, मुझे ट्रैकिंग नंबर ले लेना चाहिए था। अब दिक्कत ये है कि आप नॉर्मल पोस्ट करो तो वो तो ठीक है, अगर ट्रैकिंग नंबर के साथ आप पोस्ट करते हो तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है। वैसे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आप ऐसे भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये लूज ना हो, दिस इज द काइंड ऑफ प्रोसेस दैट यू डू विद अ ट्रैकिंग नंबर प्रॉब्ली।
तो नितिका को भूख लग रही थी और मैंने क्या किया कि चाय पीते पीते मैंने बिस्किट अकेले खा लिए। तो नितिका पूछी कि तुमने तो मुझे पूछा नहीं। मैंने बोला हाँ यार पूछा तो नहीं। फिर पता चला कि उसने चाय भी नहीं खत्म करी। तो मैंने बोला नितिका तुमने तो चाय भी नहीं खत्म करी। तो उसने बोला कि चाय खत्म करूँ या ना करूँ वो मेरे ऊपर है, पर बिस्किट देना तुम्हारा काम है। तो मैंने बोला अच्छा मेरी माँ, चल तुझे चल के कुछ खिला। तो अब क्या है कि जर्मनी में चाट पकौड़ी तो मिलती नहीं है, तो बेकरी मिलती है। तो फिर म्यूस्ली ब्रोचन मिल गया नितिका को। अच्छा है, खाता हूँ। तो डिफरेंस यही है, इंडिया में मिल जाता है, अगर आप जर्मनी मूव करना चाहते हैं तो ये एक चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, जो कि है स्ट्रीट फूड। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैंने लिया एक छोटा सा कैपेचिनो, छोटा नहीं बड़ा सा कैपेचिनो। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा फॉर सम रीजन देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कुछ थॉट्स है तो वो कमेंट भी कर सकते हैं। विद दैट सेड आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप यू लाइक इट। 1 2 3 ऑफ विडरजेन।